नमस्ते दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच हुई हालिया ट्रेड डील को लेकर हर तरफ चर्चा है। सरकार इसे एक बड़ी जीत बता रही है। असली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ यानी टैक्स लगाने की धमकी दी थी, जो अब बातचीत के बाद घटकर 18% पर आ गया है। देखा जाए तो ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि अमेरिका से आने वाले आईफोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट सस्ते हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस राहत के बदले भारत ने अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने का वादा किया है। इस डील की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली शर्त यह है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना कम करेगा। ट्रंप का दावा है कि भारत अब रूस की जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अब तक रूस हमें सस्ता तेल और आसान शर्तों पर देता आया है, लेकिन अमेरिका से तेल मंगाना न केवल महंगा पड़ेगा, बल्कि हमें भुगतान भी पूरी तरह डॉलर में करना होगा। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, तो देश में पेट्रोल, डीजल और माल महंगी हो सकती है, जिसका सीधा असर आपकी रसोई और जेब पर पड़ेगा। इस पूरी डील में सबसे कमजोर कड़ी है हमारा कृषि और डेयरी क्षेत्र। अमेरिका की नज़र भारत के विशाल बाजार पर है। वो चाहते हैं कि भारत अपना डेयरी सेक्टर उनके लिए खोल दे। आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। लाखों भारतीय पेशेवरों के लिए H-1B वीजा नियमों में राहत मिलने की उम्मीद है। इससे अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों की नौकरियां सुरक्षित रहेंगी और आईटी कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि इसके बदले अमेरिका भारत से हमारे डेटा सुरक्षा नियमों में ढील मांग सकता है। क्या हम अपनी नौकरियों को बचाने के लिए अपनी डिजिटल प्राइवेसी को दांव पर लगा रहे हैं? कुल मिलाकर ये ट्रेड डील शौक के सामान को तो सस्ता करती है, लेकिन जरूरत की चीजों को महंगा कर सकती है। क्या ये दो बराबर के देशों के बीच का सौदा है, या दबाव में लिया गया फैसला? आपको क्या लगता है? क्या सस्ते आईफोन के लिए किसानों और पुराने दोस्त रूस का साथ छोड़ना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।